बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने इसको पहले कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट एवेल्युएट बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, लेकिन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मैंने आप लोगों को काफ़ी आइडिया दिया था कि उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को लेके उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी नंबर से, लाइक u या z या t। ठीक है जी। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ 3x + 4 की पावर 8 dx। ठीक है जी। इसको अगर हम फार्मूले से सॉल्व करें तो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो आप लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 3x + 4 को हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज दिस इज इक्वल टू t। ठीक है जी। लेट 3x + 4 इज इक्वल टू t। इसको जो है हमने t के इक्वल ले लिया है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, जब हम इसको सपोज कर लेंगे तो वी विल टेक डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास अगर इसको मैंने t ले लिया है तो लेकिन यहाँ पर मेरे पास एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मुझे करना पड़ेगा। ठीक है जी। मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, d ओवर dx। इधर t का आ गया इसका डेरिवेटिव, और इधर 3x + 4 का विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव हम ले लेंगे। यहाँ इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 3x का डेरिवेटिव 3 है, 4 का 0 है। 3 इज इक्वल टू dt/dx। तो हमें क्या चाहिए, हमें dx चाहिए एक साइड पर और बाकी dt दूसरी साइड पे चाहिए। इस dx को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, dx इज इक्वल टू dt/3। तो अभी dx की जगह में dt/3 इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। देखिए इंटीग्रल ऑफ 3x + 4 की पावर 8 dx जो क्वेश्चन है ये इक्वल है किसके, 3x + 4 की जगह मैंने t लिख लिया है इधर। ठीक है जी। t लिख लिया, 3x + 4 की जगह इसकी पावर 8 अपनी जगह पर आ गई, और dx की जगह मैंने dt/3 लिख लिया। ठीक है जी। दोबारा मैं समझाता हूँ। देखिए हमने इसको सपोज किया, x की जगह 3x + 4 को हमने t ले लिया, तो इधर t आ गया, उसकी पावर 8 उसी तरह आ गई, और dx की जगह देखिए हमने इधर इसको सपोज किया है dt/3। ठीक है जी। अभी 1/3 बाहर आ जाएगा, t की पावर 8 dt आ गया। अब हमें पता है कि ये फंक्शन है, इसकी पावर जो है कोई नंबर है, तो हमने फार्मूला सीखा कि अगर इस तरह का हमारे पास कोई सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम उसकी पावर में एक प्लस कर लेते हैं, और जो उसकी पावर आ जाए उसी भी हम डिवाइड कर लेते हैं। t की पावर 9 आ जाएगी, 8 + 1 9, और इसी 9 पे हमने इसको डिवाइड भी कर दिया प्लस c। t की पावर 9 और 9 3 = 27 प्लस c हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमने इधर सपोज किया था कि t 3x + 4 की इक्वल है, तो हमारे पास फंक्शन जो है 3x + 4 है, तो हम t को दोबारा रिप्लेस कर लेंगे 3x + 4 एंड में, 3x + 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 27 प्लस c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है जी, बिकॉज t इज इक्वल टू 3x + 4। ठीक है जी। इसका डी पार्ट देखें, डी पार्ट सेज दैट 3x² - 7 ओवर x³ - 7x की पावर 4 इंटीग्रल dx। ठीक है जी। इसमें अभी आप देखो हमारे पास दो फंक्शन है, एक नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में है। तो इसमें हम देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव जो है दूसरा है। अगर इसको मैं देखूँ, इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये डेरिवेटिव इसका नहीं है, लेकिन इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये आता है, तो इसलिए इसको मैं सपोज करूँगा। ठीक है जी। दोबारा सुने, हम इन दोनों फंक्शन में से ऐसा फंक्शन को सपोज करेंगे t की इक्वल जिसका डेरिवेटिव दूसरा हो। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये आता है, तो इसलिए मैं इसको सपोज करूंगा। लेट x³ - 7x नीचे वाला इज इक्वल टू t, इसको मैंने t के सपोज कर लिया है। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इधर भी डेरिवेटिव ले लिया, t का डेरिवेटिव dt/dx आ गया, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² नीचे आ जाएगा, इसकी पावर में से कम हो जाएगा, 3x² - 7 इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है जी। अभी हमें क्या चाहिए, हमें dx चाहिए, 3x² - 7 dx इज इक्वल टू dt। ये हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि देखें 3x² - 7 इधर हमारे पास ऊपर है, तो इसकी और dx की जगह, इस होल की जगह हमने dt लिख लिया। ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन इज इक्वल टू, इसकी जगह तो हमने t लिख लिया, t की पावर 4, और इस ऊपर वाला जो न्यूमरेटर और d की जगह हमने dt लिख दिया। ठीक हो गई जी। अभी हम इसके ऊपर अपना प्रोसीजर करते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -4 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। -4 + 1 और -4 + 1 वही हमने फार्मूला किया। ठीक है। फंक्शन के ऊपर पावर है, तो आप उस पावर में एक प्लस कर लोगे और उसी न्यू पावर से आप लोग उसको डिवाइड भी कर दोगे। -4 + 1 और नीचे -4 + 1 से हमने डिवाइड भी कर दिया, और जब इंटीग्रल खत्म हो गया तो हमारे पास प्लस कांस्टेंट भी आ जाएगा। t की पावर -3 और -3 + c हमारे पास आ गया। t को हम दोबारा रिप्लेस करते हैं। अच्छा, t की पावर -3 है, तो जब इसको हम नीचे ले जाएंगे t की पावर +3 हो जाएगी। -1/3 × t³ + c। t की जगह हमने वापस रिप्लेसमेंट कर दी, जिधर हमने रखा था 3x² - 7x का होल क्यूब हमने दोबारा रिप्लेस कर लिया। ठीक है जी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर ई। व्हाट पार्ट नंबर ई इज x + 3x² होल डिवाइडेड बाय √x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। देखिए हमारे पास x + 3x² √x, इसको मैं
डिनोमिनेटर को मैंने दोनों के ऊपर सेपरेट कर लिया है और इंटीग्रल भी दोनों के ऊपर मैंने सेपरेटली ले लिया है, ठीक है जी। अब अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, इसकी पावर बेसिकली है x की पावर 1/2, इसको मैं ऊपर ले गया तो x की पावर -1/2 और बेसिस सेम है तो हमने दोनों को ऐड कर लिया। सो 1 - 1/2 आ गया। सेम केस इधर भी हमने किया है, x की पावर 2 - 1/2 इधर भी आ गया, ठीक है जी। सो जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं 1 - 1/2 इज इक्वल टू +1/2, x की पावर 1/2 इधर आ गई और इसकी इधर अगर हम 2 - 1/2 करते हैं तो x की पावर 3/2 आ जाती है, ठीक है जी। सो अभी हम इसके ऊपर वही फार्मूले अप्लाई करेंगे, इनकी पावर्स में एक एक ऐड कर लेंगे और उसी न्यू पावर से हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे। तो x की पावर 1/2 +1 और इसी पे हमने डिवाइड भी कर दिया। सो 3 तो हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था, x की पावर 3/2 +1 और 3/2 +1 +c आ गया। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 3 × x की पावर 5/2 और इधर भी 5/2, तो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो 2 / 3 x की पावर 3/2, इधर ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 की / 5 पहले से ही है, x की पावर 5/2 + c, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम हमारे पास कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन करें। ये हमारे पास जनरल फंक्शंस थे, ठीक है जी। जनरल फंक्शन का हमने सीखा कि हम किस तरह डेरिवेटिव लेंगे। हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास अगर दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन, तो हम वो उस फंक्शन को सपोज करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो। लेकिन अगर सिंपल हो साथ साथ तो उसको हम सपोज ले सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी। अच्छा, अब हमारे पास अगर ई वाला फंक्शन हो, ई वाला, तो ई की जो पावर होती है उस पावर को हम जो है सपोज सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए हमारे पास 6e की पावर 60 dt, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने e की जो पावर है दैट इज 60, इसको हमने x के सपोज कर लिया है, ठीक है जी। सो हमने इसके x के सपोज कर लिया है, डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे। इधर हम अभी t के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। जो फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में है उसके लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे और इधर आ जाएगा d और dt x का। सो इधर तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया 6 और इधर से आ गया dx / dt। सो हमें इधर क्या चाहिए, dt है हमारे पास, तो हम dt को एक साइड पे लेंगे और dx को एक चाहिए। सो 6 dt = dx हमारे पास आ गया। तो ये 6 और इस dt की जगह हम dx लिख लेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ 6e की पावर 60 dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx। ये किस तरह आया देखें, e की पावर 60 की जगह x आ गया, ठीक है। इस 6 और dt जो रिमेनिंग है इसकी जगह हमने dx लिख लिया, ठीक है जी। देखें 6 और dt जगह हमने dx लिख लिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, सो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या है, वही है, हमने ये पढ़ा हुआ है फार्मूला, मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है कि e की पावर x का इंटीग्रल क्या है, वही है। जिस तरह हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि e पावर x का डेरिवेटिव भी वही है, लेकिन हम पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। इधर इंटीग्रल में क्या करेंगे, इंटीग्रल में वही चीज़ आएगी, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x प्लस कांस्टेंट आ गया। सो x को जो हमने सपोज किया था वो हमने दोबारा पुट कर लिया, जो कि वैल्यू है e की पावर 60 + c और बिकॉज x = 60, ठीक है जी। सो ये हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, तो अभी हम पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर सी इज x² - 2 × e की पावर x³ - 6x + 4 dx। तो मैंने क्या कहा था कि हम e की पावर को हम t सपोज करेंगे, तो हमने कर लिया। सो डेरिवेटिव लिया हम दोनों साइड पे, तो इसका डेरिवेटिव आता है 3x² - 6 = dt/dx। सो 3x² - 6 dx को इधर हम मल्टीप्लाई कर दिया = dt। इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं, सो आ जाएगा 3 × x² - 2 dx = dt। ये 3 हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर x² - 2 है हमारे पास, तो हमने x² - 2 की वैल्यू चाहिए, हमने वो मालूम कर लिया। तो 3 के हमने इधर डिवाइड कर दिया, तो x² - 2 dx, इसकी जगह और dx की जगह हम dt/3 पुट कर लेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ x² - 2 e की पावर x³ - 6x + 4 dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर t आ गया, ये हमने सपोज किया हुआ है, और इसकी जगह और इस dx की जगह हमने dt/3 पुट कर दिया। सो 1/3 × e की पावर t dt हमारे पास आ गया, 1/3 को हमने बाहर कर दिया है, e की पावर t इंटीग्रल e की पावर t आ जाएगा प्लस c। सो 1/3 e की पावर हमने t की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व का हमें स्लोप गिवन है, कर्व का स्लोप दिस इज इक्वल टू x × 2x² - 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास स्लोप है किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो कि 3 3 है, इसमें x3 y भी 3, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो एक फंक्शन है उसका हमारे पास डेरिवेटिव ये है स्लोप। स्लोप मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज बेसिकली द स्लोप ऑफ दैट कर्व। तो हमें स्लोप गिवन है, इट मींस हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है। तो इस डेरिवेटिव हमने क्या करना, कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक कर्व। मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, या तो ये कर्व के नीचे जो हमारे पास एरिया है वो है, या किसी भी डेरिवेटिव का हम डेरिवेटिव की मदद से हम उसका इंटीग्रेशन लेके हम उसका ओरिजिनल जो फंक्शन है या जो ओरिजिनल कर्व है उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह करते हैं,
हमारे पास गिवन है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है, स्लोप मींस डेरिवेटिव, ठीक है जी। सो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। सो dy इधर हमने dx इस साइड पे ले आए, ठीक है जी, x dx आ जाएगा और 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, dy इधर रहेगा, dx को हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। अब हम इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ होल दिस फंक्शन। इंटीग्रल लिया तो हमने इसको दोबारा सपोज कर लिया 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमारे आसानी के लिए। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हम डेरिवेटिव देंगे दोनों साइड पे, वही अभी हमारा पुराना प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो डेरिवेटिव इस साइड का भी, इस साइड का भी, इसका डेरिवेटिव आता है 4x इज इक्वल टू dt बाई dx। लेकिन हमारे पास 4x नहीं चाहिए, हमारे पास यहाँ पर x dx की हमने रिप्लेसन करनी है, तो हम इसको इधर ही छोड़ देंगे, 4 को इधर नीचे लेंगे और dx को इधर लेंगे। सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 4। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इसको हमने पार्ट नंबर 3 नाम दे दिया है। नाउ पुटिंग 2 एंड 3 इन 1, इस 2 और 3 की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू, इसकी जगह t आ गया, t का स्क्वायर, x ds की जगह हमने dt बाई 4 पुट कर दिया। सो ये इंटीग्रल और d आपस में कैंसिल कर लेंगे, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो y इज इक्वल टू 1/4, ये एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो गए, y आ गया, सही, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 1/4 बाहर आ गया, t स्क्वायर, हमने डायरेक्ट इंटीग्रल भी अप्लाई करके देखें, ये इस तरह है। इसके बाद जो स्टेप है वो ये है, y इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt, ठीक है जी। सो इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई किया, सो t क्यूब बाई 3 प्लस c आ गया, प्लस c। सो y इज इक्वल टू t क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस c। सो t की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 3, ये वेयर इज दिस 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। सो टी की जगह हमने ये वैल्यू दोबारा पुट कर ली, सो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। लेकिन हमारे पास, अगर आपने देखा हो कि हमारे पास जो फंक्शंस होते थे जिसका हम डेरिवेटिव निकालते थे, उसमें हमारे पास सी कांस्टेंट नहीं होता था, हमारे पास कोई नंबर होता था। तो हम अब ये कांस्टेंट भी मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट की मदद से हम इस कांस्टेंट को भी मालूम कर सकते हैं। तो देखें, हमने x की जगह भी 3 पुट कर दिया, y की जगह भी 3 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये गिवन है, x भी 3 है, y भी 3 है, ये हमने इसके अंदर पुट कर दिया 4 के अंदर, ठीक है जी। जब हमने पुटिंग की, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू 409 इधर से आ गया 0.2 प्लस सी। सो इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे, 3 माइनस 409.42 सी की वैल्यू है। सो सी इज इक्वल टू माइनस 406.42। इसको हम अभी इस सी वैल्यू को हम इस 4 के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 का क्यूब माइनस 406.42। सो यहाँ पर जो है हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इंशाल्लाह हम इसके बाद जो है 4.2 भी मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो फंक्शन चेंज हो जाते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि उसकी हम सब्स्टिट्यूशन किस तरह करते हैं, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।